हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएल एंड अदर स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? ए एम एन रॉय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन ए होगा सही, एम एन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को किसमें स्वीकार किया था? क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना। कैबिनेट मिशन का डेट बता दें, 1946 से भी। चलिए इसका ऑप्शन सी होगा, अगस्त प्रस्ताव 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था? क्रिप्स मिशन प्रावधान, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए इसका ऑप्शन बी होगा, कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ए 299, बी 385, सी 389, डी 296। ऑप्शन बी 389 सही होगा। चलिए संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई अगस्त 1946, नवंबर से दिसंबर 1946, जनवरी से फरवरी 1947, अगस्त से सितंबर तक 1947। इसका ऑप्शन ए होगा, जुलाई से लेकर अगस्त तक 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किस दल ने किया था? ए राष्ट्रीय कांग्रेस, बी हिंदू महासभा, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी मुस्लिम लीग। संविधान सभा का प्रथम बैठक का बहिष्कार पूछ रहा है, बहिष्कार किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? ए 26 नवंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 11 दिसंबर 1946, डी 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी सही होगा, 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी जे.बी. मावलंकर। सच्चिदानंद सिन्हा सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, चलिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वी एन रॉय, सी एस सी मुखर्जी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका ऑप्शन ऐसे होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किन्हें
संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ए एच सी मुखर्जी, वी वी टी कृष्णमाचारी, सी जे पी कृपलानी, डी ए और बी दोनों? ए और बी दोनों सही होगा। एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी को, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सही होगा बी। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? ए 22 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 24 जनवरी 1950? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही, 22 जनवरी 1947 को। चलिए, किस अधिनियम ने संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया? भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय संविधान 1947, क्रिप्स प्रस्ताव 1942? 13 का सी सही होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जे बी मावलंकर, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू? जे बी मावलंकर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 22 जुलाई 1947? ऑप्शन डी सही होगा, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 15 अगस्त 1947 को? सी 26 नवंबर 1949 है। चलिए, इसका ऑप्शन नहीं होगा, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए हैं? 9, 11, 12, 15? बताइए कौन सही होगा। 11 सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ये है 2 वर्ष 10 महीने 15 दिन, बी 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 महीने 12 दिन? ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950? ऑप्शन बी सही होगा, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल?
ऑप्शन ए सही होगा, वी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अयंकर, डी वी.एन. राव। ऑप्शन डी से होगा वी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए एस एन मुखर्जी, ऑप्शन बी सर बी.एन. राव, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी बी.टी. कृष्णामाचारी। ऑप्शन बी सही होगा, सर बी.एन. राव को। संविधान सभा का शक्ति समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे.पी. कृपलानी, डी एच.सी. मुखर्जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जे.पी. कृपलानी, सी एच.सी. मुखर्जी, डी गोपीनाथ बारदोलोई। ऑप्शन डी से होगा गोपीनाथ बारदोलोई। अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए एच.सी. मुखर्जी, बी जे.पी. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी के.एम. मुंशी। ऑप्शन ए सही होगा, एच.सी. मुखर्जी जी थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा, डी सही होगा। भारतीय संविधान सभा को द्वारा किस तिथि को अपनाया गया? यह अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान सभा को संविधान द्वारा किस तिथि को अपनाया गया? यह यौम अधिनियमित किया गया। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 नवंबर 1950। सी सही ऑप्शन होगा, 26 नवंबर 1947। आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने ऑप्शन इसी टाइप का बनाया है। रीजन ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए मैं सारे में या तो क्या कहते हैं डेट भी है तो उसी सीक्वेंस में हर क्वेश्चन में सीक्वेंस वही डाल दिया हूँ। ज़्यादातर उसी डेट को डाला हूँ। और क्या कहते हैं व्यक्ति का नाम भी है, पर्सन भी है, तो उन्हीं व्यक्तियों को घुमा घुमा के डाला हूँ, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन है, इससे बेटर यहीं आप प्रैक्टिस करके कंफ्यूजन दूर करिए। चलिए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शहर में बारिश होने वाली है, आवाज़ आप लोगों को आ भी रहा होगा। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
ए 15, बी 12, सी 10, डी 20। ऑप्शन ए सही होगा 15। चलिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन सी सही होगा 395 अनुच्छेद आर्टिकल थी और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी सही होगा मौलिक अधिकार। मूल भारतीय संविधान का हस्तलेखन किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्णन वेदा। वेद थे, वेदा कहा जाता है। सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी सही होगा। क्या लिखा? हस्तलेख। संविधान को इन्होंने हस्तलेखन किया था। जैसे आप कोई कॉपी लिख रहे हैं किसी चीज को तो वो हस्तलेखन अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक है। संविधान सभा में मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसने कार्य किया? ए वी.एन. राव, बी एस.एन. मुखर्जी, सी के.एम. मुंशी, डी एच.वी.आर. आयगर। ऑप्शन बी एस.एन. मुखर्जी जी थे। मूल संविधान को शांति निकेतन के किन कलाकारों द्वारा सजाया और अलंकृत किया गया था? ए अमित कुमार हलदार और नंदलाल बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, सी प्रेम बिहारी रायजादा और राम मनोहर सिन्हा, डी नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ऑप्शन डी सही होगा नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया था? आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड, डी सोवियत संघ यूएसएसआर। बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई? ए कनाडा, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। सी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी सही होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 का स्रोत कौन सा देश है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी सही होगा दक्षिण अफ्रीका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। ऑप्शन ए सही होगा ब्रिटेन।
भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा संघीय तंत्र, न्यायपालिका आदि किस अधिनियम से लिया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका का संविधान, बी सोवियत संघ का प्रावधान, सी जर्मनी का वाइमर संविधान, डी दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ऑप्शन सी सही होगा, जर्मनी का वाइमर संविधान। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी औद्योगिक क्रांति, डी रूसी क्रांति। ऑप्शन डी रूसी क्रांति। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से लिए गए हैं? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी ब्रिटेन क्रांति। ए फ्रांसीसी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जेपी कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी के एम मुंशी। महात्मा गांधी जी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत मूल रूप से देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? ए 296, बी 93, सी 70, डी 229। 93 सीटें। संविधान सभा में सीटों का आवंटन प्रति कितनी जनसंख्या पर एक सीट के अनुपात में किया गया था? 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 5 लाख। ये 10 लाख। संविधान का पहला प्रारूप कितने महीने या वर्ष में प्रकाशित किया गया था? किस महीने या वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ए अक्टूबर 1947, बी फरवरी 1948, सी नवंबर 1948, डी जनवरी 1949। बी फरवरी 1948 सही। मुझे डाउट हो रहा था, मुझे लगा 15 लाख बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ए 299, बी 296, सी 211, डी 244। 84 है भैया, 44 नहीं, 84। ऑप्शन डी सही होगा, 284। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए सही होगा, 24 जनवरी 1950। चलिए कुछ इसके स्टैटिक्स पॉइंट आपको दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे संविधान के स्रोत को कहाँ से क्या लिया गया है।
संविधान सभा में शामिल महिलाओं का लिस्ट हम आपको पूरा दे देंगे, पीडीएफ। उपाध्यक्ष समितियों के कितने कौन क्या किया गया था, इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे क्या कहते हैं वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको रटना है, इसमें समझाना कुछ है नहीं, ठीक है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि लिखाने से क्या मतलब। स्रोत देख लीजिए, स्रोत देखते हैं, स्रोत ना देखते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटिश ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है, संविधान, ये हो गया ब्रिटिश संविधान। और सब आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप रट लीजिए, क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक है। ब्रिटिश से लिया गया पहला संसदीय शासन, शासन पद्धति, दूसरा लिया है द्विसदनी व्यवस्था, व्यवस्था। तीसरा क्या लिया, विधि का शासन, शासन। उसके बाद एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और क्या लिया, एकल न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया। और विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनी व्यवस्था, विधायिका विधायिका शासन, एकल नागरिकता, एक न्यायिक प्रणाली, क्या कहते हैं, एकल न्यायिक प्रणाली, और विधि निर्माण प्रक्रिया, और विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। आयरलैंड से, आयरलैंड को देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति तत्व, डीपीएसपी, ठीक। और सॉरी, राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पद्धति, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, आयरलैंड से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से, मूल अधिकार, उद्देश्य का प्रस्ताव, इसका विचार लिया गया, उद्देश्य का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो प्रक्रिया है, यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका,
उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, नेक्स्ट क्या लिया गया है, लोक जनहित याचिका, ये अमेरिका से लिया गया है, लोक जनहित याचिका यूएसए से लिया। और नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट यूएसए से लिया गया वित्तीय आपात, जो भारत में लगती है वित्तीय आपात। ठीक, इतना चीज यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इन सबको आपको रटना है। ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, नेक्स्ट है सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक है जो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त बैठक। ठीक, चलिए जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से। रूस से ही लिख लेते हैं, मूल कर्तव्य, नेक्स्ट प्रस्तावना में न्यायिक आदेश जो है, ठीक है। और फ्रांस इसे देखते हैं, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक। और नेक्स्ट स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये आपको कहाँ मिलता है, प्रस्तावना में का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी से आपात उपबंध, ठीक। और भारत शासन ने भारत शासन अधिनियम, फिर कनाडा देख लेते हैं, कनाडा संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से, ठीक। कनाडा से सशक्त केंद्र, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का प्रबंधन, शक्तियों का सिद्धांत का लिया प्रबंधन, शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कनाडा से क्या खेले, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक। आइए नेक्स्ट एक और बचा, दक्षिण अफ्रीका, से भी देख लेते हैं। संविधान संशोधन, संविधान में जो संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया,
दक्षिण अफ्रीका से पद्धति। ठीक, नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और लगभग 250 अनुच्छेद आर्टिकल, ये 200 आर्टिकल नहीं, 250 टोटल, 250 आर्टिकल लगभग कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। जब भी एग्जाम में आए, इतने देश, इतने जो दिया है, जैसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रिटेन से संसदीय शासन, दो सदनी विधायिका शासन, एकल नगर नागरिकता विधि निर्माण विधायिका, आयरलैंड से राज की नीति संयुक्त राज्य, जो भी प्रावधान है, अगर इनके अलावा और पूछा है तो उसको आपको टिक करना है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए ये था आज का जो इम्पोर्टेंट है, और जो भी है हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको रट लीजिए, क्योंकि इसमें समझाने और लिखाने वाली कोई चीज़ ही नहीं, रटने ही वाली है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।